हवा के बाद पर्थ में भी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का घमंड खाक में मिला दिया है और सारी पेशन गोइयां, सारे अंदाजे बिल्कुल गलत साबित किए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया पर्थ में किसी भी टीम से कोई टेस्ट मैच नहीं हारा था। तो इंडिया ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है जब कोई ये सोच भी नहीं सकता था। हमारी भी जो प्रिडिक्शन थी कि इंडिया ये मैच नहीं जीत सकता रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बगैर, वो भी गलत साबित हुई है और इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 295 रन से शिकस्त से दो चार किया है। सारे अंदाजे, सारी पेशनगोइयां गलत साबित हुई हैं, क्योंकि इंडिया न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट मैचेस की जो सीरीज थी अपने घर में हारने के बाद आ रहा था और बगैर रोहित शर्मा के जसप्रीत बुमराह की कैप्टनसी में इंडिया ने वो कारनामा सर अंजाम दिया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। और एक और चीज जो उभर के सामने आई है टीम इंडिया में, वो ये है कि लीडर्स की कमी नहीं है टीम इंडिया में। बगैर रोहित शर्मा नहीं थे और जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से कैप्टनसी की, शानदार और खास करके लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ऑस्ट्रेलियन की जो बैटिंग लाइनअप थी उनकी कमर तोड़ के रखी है जसप्रीत बुमराह ने और उनका भरपूर साथ दिया है हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी और इसके अलावा मोहम्मद सिराज ने। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत बड़ी शिकस्त दी है 295 रन की। 534 रन के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 238 रन पे ऑल आउट हो गई, जिसमें ट्रेविस हेड के शानदार 89 रन भी शामिल थे। ट्रेविस हेड अकेला इतने बड़े टारगेट को अचीव नहीं कर सकता था। 534 रन का 7 से मुसलसल विकेट्स गिर रही थी, लेकिन ट्रेविस हेड ने एक चीज तो साबित कर दी है कि इंडिया को कैसे खेला जाता है और उनके बॉलर्स की ठुकाई कैसे की जाती है। ट्रेविस हेड ने ये आज भी करके दिखाया है और ट्रेविस हेड इंडिया के लिए हमेशा से जो है वो एक डरावना ख्वाब साबित हुआ है। आज नहीं हो सका, लेकिन उसने ठीक ठाक इनिंग्स अपनी खेली है। अटैकिंग इनिंग्स ट्रेविस हेड खेल कर गया है। अगर कोई उसका 2-3 बैट्समैन और साथ दे देते तो शायद ऑस्ट्रेलिया इस टारगेट के कहीं करीब करीब पहुंच सकता था और इतनी बड़ी शिकस्त ना होती 295 रन की। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है जसप्रीत बुमराह को उनकी शानदार बॉलिंग की वजह से और उसके बाद उनकी जो कैप्टेंसी थी 150 पे पहली इनिंग्स में आउट होने के बाद जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने अपनी टीम को लीड किया है, मतलब ऑस्ट्रेलिया को 104 रन पे ऑल आउट कर देना और थोड़ी सी लीड के साथ जो है वो पहाड़ जैसा रन खड़ा कर देना और फिर इनिंग्स डिक्लेयर करना। विराट कोहली की सेंचुरी, जायसवाल के शानदार 161 रन, के राहुल का फॉर्म में आना, 77 रन की एक इनिंग्स, पहली इनिंग्स में भी 26 रन की कीमती रन जो है वो उन्होंने ऐड किए थे। इंडिया की जो जीत है उसमें एक हीरो नहीं है, बहुत से हैं, जैसे विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, उसके अलावा जायसवाल, उसके अलावा रेड्डी जिसने विकेट भी लिया और पहली इनिंग्स में बहुत कीमती 41 रन ऐड किए थे। उसके बाद जसप्रीत बुमराह की कैप्टेंसी, बहुत से फैक्टर हैं। तो अब एक सवाल यह है कि जब दूसरा टेस्ट मैच आएगा तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल दोनों टीम में कैसे आएंगे। मेरे ख्याल में रोहित शर्मा शायद टीम में आ जाएं और गिल को बेंच पे बिठाना पड़ जाए, क्योंकि रोहित शर्मा के लिए तो स्पेस खाली हो जाएगी दिवतीत पाटिकल की जगह और रोहित शर्मा टीम में आ जाएंगे। लेकिन के राहुल को इस टाइम छेड़ना उनके साथ ज्यादती होगी, क्योंकि जिस तरह से उसने इनिंग्स खेली है के राहुल तीसरे नंबर पे डिजर्व करता है। आप उसको ज्यादा पीछे नहीं भेज सकते, लेकिन अगर तीसरे नंबर पे आ जाता है शुभमन गिल तो के राहुल को जाना पड़ेगा डायरेक्ट 6वें नंबर पे। तो ये उनके साथ एक बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी जिस तरह से वो खेल रहे हैं। मेरे ख्याल में वो ओपनिंग तो मुश्किल हो जाएगी रोहित शर्मा के आने के बाद, लेकिन 1 डाउन की पोजीशन पे वो डिजर्व करते हैं। तो शुभमन गिल को बेंच पे बैठना पड़ेगा जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है के राहुल ने उसके बाद। इसके अलावा जो है वो WTC में इंडिया जो है वो टॉप पे आ गया है और यकीनन अब जो इम्कानात हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के वो रोशन है। हर गुजरते दिन के साथ जो इंडिया का रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया में वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। आखिरी 11 जो टेस्ट मैचेस हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया में खेला है उसमें 5 जीता है, 4 ड्रा हुए हैं और सिर्फ 2 मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया में हारा है। तो बड़ी बढ़तरी अभी तक इंडिया की है ऑस्ट्रेलिया में। और अब ये देखते हैं 5 मैचेस की सीरीज इंडिया अपने नाम कर पाता है या नहीं। बड़ा आसान हो गया अब मेरे ध्यान में, 2 मैच इंडिया ने और जीतने हैं और उसके बाद ये सीरीज इंडिया के नाम हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में कमबैक कर सकता है। यकीनन ऑस्ट्रेलिया के पास ये सलाहियत तो है कि वो कमबैक कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, क्योंकि उनके बैट्समैन बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है और जब तक बैट्समैन रन नहीं करेंगे तब तक मुश्किल हो जाएगी। अब ऑस्ट्रेलिया को इंडिया के बारे में थोड़ा सीरियस होकर सोचना पड़ेगा, मतलब जो हंसी मजाक है उसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया मुसलसल उन्हें आके उनके घर में हरा रहा है और बड़े बड़े रिकॉर्ड्स इंडिया अपने नाम करके चला जाता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया फिलहाल कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो अब पहले मैच की शिकस्त को एक तरफ रख के अभी ऑस्ट्रेलिया के पास पूरा मौका है कि सीरीज में कमबैक करे और इंडिया को कम से कम एक अच्छा मुकाबला तो दे, एक अच्छी टक्कर तो दे, क्योंकि
पहले मैच को देख के लग ही नहीं रहा कि सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही थी। 295 रन कोई सामने जिम्बाब्वे हो या कोई और टीम हो, बांग्लादेश हो या इस तरह से कोई टीम हो, बांग्लादेश भी नहीं यार, 295 रन बहुत बड़ी लीड है। इतनी बड़ी शिकस्त ऑस्ट्रेलिया खा रहा है अपने घर में, तो यकीनन अब उन्हें कुछ सोचना पड़ेगा।